लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से उपस्थित हो रहा हूँ। अभी जस्ट हमारा वीडियो पीछे आया था। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा जीके के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो कि बराबर कंपटीशन लेवल में या तो आपके टॉपिक में आता रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं बेटा, जैसे कुछ चीज़ें आपको जानना है। निर्वात या प्रकाश में वायु की चाल हमेशा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरी चीज क्या है बेटा भैया, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला टॉपिक हम आपको ये बताना चाह रहे हैं भैया, ये जो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और ये जो बादल आपको नीला दिखाई देता है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिससे आपका बैंगनी रंग आसानी से फैल जाता है और आपको पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल रंग एक जगह पे आपका अस्थायी रहता है, वो फैल नहीं पाता, इसलिए आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना ये प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है, और ये आसमान का नीला दिखाई देना ये भी प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य के सूर्य की किरणों में 7 रंगें पाई जाती हैं। 7 रंगों को याद करने का तरीका आपका क्या है? विबग्योर, आर माने रेड, ऑरेंज, रेड माने लाल, ऑरेंज, नारंगी, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, इंडिगो, आसमानी, वायलेट, बैगनी, ये आपके हैं बेटा। तो मैंने आज आपको बताया कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगें पाई जाती हैं, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि आपका जो आसमान होता है ये नीले रंग का दिखाई देता है या बैंगनी रंग का दिखाई देता है। रीजन आपका यही है प्रकीर्णन। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिससे आपका आसमान वो आप बैंगनी रंग का दिखाई देता है। और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना या आसमान का लाल रंग का दिखाई देना ये प्रकीर्णन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये जो आपका हीरे का चमकना होता है, हीरे का चमकना ये आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो आपका हीरा है ये चमकता है। कांच में जो दरारें होती है ये भी चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कांच में पड़ी दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आप पानी में कोई छड़ डाल देते हैं, तो छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये आपका क्षण का मुड़ा जो कारण है बेटा, ये आपका है अपवर्तन का कारण। कभी आप देखिए कि आप अगर कोई क्षण कोई वस्तु अगर आप पानी में डाल देंगे तो आपको वहां से जहां से पानी की सतह रहेगी वहां से मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसके कारण पानी में पड़ी हुई वस्तु टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक भैया ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक दोष होता है आंख में। ये आपको आज हम फिजिक्स से थोड़ा इंपॉर्टेंट जीके के बारे में बता रहे हैं। आंख में एक दोष होता है दूरदृष्टि दोष।
दूर दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और इनका अगर इस दोष का निवारण करना है तो आपको उत्तल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस का चश्मा। और एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। नाम से देखिए, नाम थोड़ा डिफरेंट है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में होना चाहिए था ये कि दूर की वस्तुएं ना दिखाई दें, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती, नजदीक की नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा चाहिए। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती, दूर की नहीं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए। आज यहीं तक हम क्लियर करते हैं। धन्यवाद बेटा।